Assalamu alaikum class. My name is Tanzila Imam, roll number 9. Today my topic for presentation is Introduction to HRM. First of all, we see what is HRM. HRM stands for Human Resource Management. It is the strategic approach to the effective management of people in an organization. HRM दरअसल एक organization में, एक company में human resources की management होती है. Organization को complete होने के लिए 3 components की जरूरत होती है. First of all होता है people, purpose and structure. अगर इन 3 components में एक भी मिस हो गया तो organization का जो settled goal होता है वो achieve नहीं हो सकता. HRM की 3 key terms हैं human resource and management. Human mean homo sapien social animal. जो HRM का important resource होता है वो human होता है. Resources different types के होते हैं, human, physical, financial, technical, biotech, abiotic, etc. Management होती है, management एक organization की जो management होती है उसमें ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर प्लानिंग करता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करता है, उसके बाद लीड करता है, उसके बाद कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स को. हमारा जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा डिपार्टमेंट जो है वो केमिस्ट्री है. अब हम एचआरएम क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? ऐसी क्या वजह है कि हमें केमिस्ट्री स्टूडेंट होकर भी एचआरएम को पढ़ना पड़ गया है? तो इसकी रीजन ये है कि एचआरएम प्रोवाइड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ केमिकल इंडस्ट्री टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब हमने एम्प्लॉइज को हायर कर लिया तो हमें उन्हें डेवलप करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, यानी उन्हें ट्रेन करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है. कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, उनके लिए जो उनकी सैलरीज होती हैं, जो उनकी पे होती हैं वो फिक्स करनी पड़ती हैं. उसके अलावा हमें उन्हें बेनिफिट्स भी देने पड़ते हैं, जैसे बोनस वगैरह होता है. अब जैसे एईओस को कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली कि आप लोग जितनी भी विजिट करेंगे ना, हम उतनी आपकी पे के अलावा जितनी आपकी एक्स्ट्रा विजिट होंगे हम उतनी एक्स्ट्रा आपको पे कर देंगे एज अ बोनस. तो रिसेंटली उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे. अगर आप लोग जितने भी विजिट करेंगे ना, अपनी यानी ड्यूटी से एक्स्ट्रा विजिट कर लेंगे, फिर भी हम आपको बोनस टाइप नहीं देंगे. तो इनने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया हुआ था, अभी तक उसका कोई फीडबैक नहीं आया. नेक्स्ट है सेफ्टी एंड हेल्थ. सेफ्टी एंड हेल्थ एचआरएम यानी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोवाइड करती है. हमारी यूनिवर्सिटी का मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड हो जाता है. लेकिन अगर वहाँ पे कोई स्टूडेंट, जैसे हम यूनिक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई स्टूडेंट अगर वहाँ पे प्रॉपर रिकवर नहीं हो रहा तो वो फ्री एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की जाती है ताकि उसे नियर बाई सिटी हॉस्पिटल में लेके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाई जाए. एम्प्लॉय रिलेशन, एचआरएम को नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए, यानी उसकी परफॉर्मेंस जो बेटर करने के लिए कंपनी क्या करेंगे? रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग. बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, जैसे हम अब पुलिस में देख लेते हैं, वहाँ पे अगर एक वालिद की डेथ की जगह पे उस किया जाता है, इस पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है हर एक एम्प्लॉय का कि ये नहीं, बाज़ औक़ात कभी वो लीव कर लेता है, कभी उसकी डेथ हो जाती है, कभी उसके सोशल इशू आ जाते हैं, फैमिली इशू आ जाते हैं, सो प्रॉपर जॉब नहीं कर पाता. इस हमें उसकी पे लगाने के लिए फिर उसके यानी और भी मेथड होते हैं, उनका हिसाब लगाने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं हर एक एम्प्लॉय के. एचआर रिसर्च, बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को एक ऐसा काम दिया जाता है कि आप इससे कंप्लीट करें, तो उसके पास उसका कोई व्यू नहीं होता, कोई इमेज नहीं होता, बिल्कुल नया. वो क्या करता है, नेट सर्च करता है. जब नेट से रिसर्च करता है तो उसके पास वो प्रॉपर आंसर आ जाता है, फिर वो अपना यानी उसके जो असाइन टास्क लगाया जाता है वो उसे कंप्लीट कर लेता है. इसकी वजह से एचआर रिसर्च की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती होती है. इंटर रिलेशनशिप ऑफ एचआर फंक्शन, एचआर फंक्शन में एम्प्लॉइज, उसके अथॉरिटीज, इंटर रिलेशनशिप कायम हो जाते हैं. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, अकोमोडेशन टू वर्कर नीड. मैनेजर की जॉब की कंप्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाते हैं. लेजिस्लेशन एंड लिटिगेशन यानी लिटिगेशन जो है ये लॉ फॉलो होते हैं. अब हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को यानी लॉ में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है ताकि नेक्स्ट स्टेप में अगर हमें कोई सील करवाए, अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन को सील करवाना चाहे तो हम रजिस्टर्ड हों पूरे लॉ में. कंसिस्टेंसी एचआरएम में कंसिस्टेंसी को फॉलो करना पड़ता है ताकि जैसे अब एक शॉपकीपर होता है तो उसे कंसिस्टेंट होना चाहिए. नहीं अगर एक दिन वो अपनी शॉप खोलेगा, 2 दिन बंद रखेगा तो उसके पास कोई प्रॉपर कस्टमर नहीं आएगा. एक्सपर्टाइज, एवरी एम्प्लॉय शुड बी एक्सपर्ट इन इट्स परफॉर्मेंस. हर शख्स को अपनी यानी परफॉर्मेंस में उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए. जो उसको जॉब दी जाए उसके बारे में उससे एक्सपर्टेशन होनी चाहिए. कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अब जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्स होता है, यानी उसकी नीड्स बढ़ जाती होती हैं. Why are we concerned with HRM? हम HRM से क्यों कंसर्न होते हैं? Helps to get results through others. इसमें ऑर्गेनाइजेशन में अब हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, हम उन हजारों लोग को जो मैनेजर होता है अपनी यानी डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करवा के उनसे रिजल्ट गेट कर सकता है. हेल्प्स टू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक्स.
جس کی وجہ سے اگر امپلائی اب ایک آرگنائزیشن میں ہزاروں امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، یعنی ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس اب کامن پرسنل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہماری کمپنی کو فائدہ پہنچتا ہے. ہیلپ ٹو گین کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج. اب 2 کمپنیز کام کر رہی ہیں، ان میں کمپٹیشن تو ارائز ہوتا ہے. ایک کمپنی بیسٹ پرفارمنس شو کر رہی ہوتی ہے تو دوسری کہتی ہے کہ مجھے اپرچونیٹیز پرووائڈ کیجیے تاکہ میں ان سے زیادہ بیسٹ پرفارمنس کر سکوں. جب وہ بیسٹ پرفارمنس کر رہی ہوتی ہے دوسری تو پہلی اسے پھر بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس طرح ایک کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج، کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے، جس سے کمپنی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کمپنی کو بھی تو فائدہ ہوگا نا. ایشوز آف مینیجنگ ہیومن ریسورسز. ٹو اٹریکٹ پیپل، فرسٹ آف آل لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں کام کرنے کا. ٹو ڈیولپ پیپل، جب وہ لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں یعنی ہم انہیں ہائر کر لیتے ہیں تو ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ڈیولپ یعنی ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. ٹو موٹیویٹ، ان کو انکریج کیا جاتا ہے، یعنی اگر وہ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں انہیں انکریج کر دینا چاہیے کہ آپ کی پرفارمنس اچھی تھی. ٹو کیپ ٹیلنٹڈ پیپل، آرگنائزیشن میں ٹیلنٹڈ پیپل کو رکھنا چاہیے، ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے چاہیے تاکہ وہ کسی اسٹیپ پہ جا کے یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ والا پروسیس تو نہیں آتا. وہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے ہر کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. میں نے اپنی پریزنٹیشن کمپلیٹ کر لی. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.